मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2092 में प्लैनेट अर्थ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब कि अब इस प्लैनेट पे ह्यूमन ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक कंपनी किसी चीज़ का इन्वेंशन कर रही है स्पेस में। वो बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ रिच लोग ही रह रहे थे। उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे और उनके साथ जो गरीब लोग थे वो सब नीचे ज़मीन में रह रहे थे। नीचे प्लैनेट की हालत इतनी ख़राब थी कि नीचे रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इससे पता चलता है कि कुछ टाइम बाद ये सभी लोग बच नहीं पाएंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किम होता है और वो बहुत गरीब भी होता है और साथ ही उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है। हमें ये बाद में पता चलेगा कि उसे पैसों की ज़रूरत क्यों है। वहीं कुछ साइंटिस्ट स्पेस में बहुत बड़ा शहर इन्वेंट कर चुके होते हैं जिसे चलाने में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का भी यूज़ हो रहा था। अब डराने वाली बात ये थी कि इतनी बड़ी सैटेलाइट्स और मशीन्स किसी प्लैनेट से ना टकरा जाएं। अब वो लड़का जिसका नाम किम था वो वहीं पे जो स्पेस में एक्स्ट्रा मेटल बच जाता है तो ये उस बचे मेटल को बेचा करता था। और साथ ही इनका एक पूरा ग्रुप था जिसमें एक रोबोट, एक आदमी और एक कैप्टन था। उन बड़ी सैटेलाइट्स और मशीन को पकड़ने के लिए उनके बहुत से ग्रुप्स थे, लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं थी। इस ग्रुप के जो कैप्टन थे उन्हें ये मालूम था कि मेटल्स कैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब ये तीनों लोग कुछ एक्स्ट्रा मेटल जमा कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन को वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है, वो उसे वहाँ अपने साथ ले आती है। वहीं टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जिसमें एक अजीब सा बॉम्ब इंट्रोड्यूस होता है जो दिखने में किसी बच्चे जैसा शो होता है। तभी वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है तो वहाँ बैठे ग्रुप मेंबर्स उस बच्ची से डर कर उठ जाते हैं कि कहीं ये बॉम्ब ही ना हो। उन्हें लगता है किसी ने ट्रिक करके हमारे पास इसे भेजा हो, तो वो उस बच्ची पे नज़र रखने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें ये पता चलता है कि ये बच्ची कोई बॉम्ब नहीं, बस एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्ची यहाँ कैसे आई और कैसे इनके पेरेंट्स ने इसको यहाँ पर पहुँचाया। तभी हमें न्यूज़ में दिखता है कि इस बच्ची के फादर काफ़ी परेशान हैं और अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। वो ग्रुप मेंबर्स उस बच्ची को उन्हें वापस करने का सोचते हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है जो कि उनसे पैसे लेने के लिए था। वो आपस में बात करते हैं कि हम इस बच्ची से बैठे बिठाए पैसे कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि लोग इतना स्ट्रगल करके किडनैपिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये बच्ची खुद ही आई है। वो कहते हैं कि हम इसके फादर से बहुत सारे पैसों की डिमांड करेंगे और पैसा लेने के बाद उन्हें उनकी बच्ची लौटा देंगे। तभी हमें पता चलता है कि इस बच्ची के फादर एक साइंटिस्ट थे जो सिटी में काम कर रहे थे, जो स्पेस में बनाई गई थी। अब ग्रुप के मेंबर्स उस बच्ची के साथ काफ़ी टाइम बिताना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से जो किम के अलावा दूसरा आदमी होता है वो उस बच्ची के साथ कुछ ज़्यादा अटैच हो जाता है, उसके साथ खेलता है, उससे अच्छी बातें करता है और अच्छा टाइम स्पेंड करता है। फिर ग्रुप के सारे मेंबर्स उस बच्ची के फादर को कॉल करते हैं। वो लोग उन्हें कहते हैं कि आपकी बच्ची हमारे पास है और वो उनसे उस बच्ची के बदले $4 बिलियन की डिमांड करते हैं। फिर ग्रुप मेंबर्स किसी डिस्को पे लोकेशन डिसाइड करते हैं, मतलब वो उस बच्ची को एक बॉक्स में चिपकाकर डिस्को ले जाते हैं और उसके फादर को भी वहां बुलाते हैं। जब डिस्को में बच्ची बॉक्स से बाहर आती है तो डिस्को में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि वो बच्ची एक बॉम्ब है। डिस्को में बच्ची के फादर उसे लेने आ ही रहे होते हैं कि डिस्को में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। इसी वजह से वो अपनी बच्ची को ढूंढ ही नहीं पाते। तभी वहाँ पुलिस फोर्स भी आ जाती है उस बच्ची को ढूंढने के लिए। तभी वो ग्रुप भी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने स्टारशिप में से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इनका एक मेंबर उस बच्ची को अपने साथ ले आया था क्योंकि वो उस बच्ची से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो बच्ची वापस चली जाए। कैप्टन इस बात से गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहाँ सब कुछ ठीक जा रहा था और तुमने सब खराब कर दिया। तभी किम उसे कहता है कि हमें इसके बदले बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम अभी भी सोचो, अगर हम इस बच्ची को वापस करते हैं तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जिसने उस सिटी को इन्वेंट किया था जो स्पेस में थी। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था जो पेड़ पौधों में जान डाल सकती थी, मतलब कि स्पेस में भी फॉरेस्ट उगा सकते थे। लोग इसके लिए उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। यहाँ हम सीन चेंज होता देखते हैं जहाँ हमें दिखता है कि वही ग्रुप पुलिस से बचते हुए अपना शिप डैमेज कर बैठा है और अब वो लोग उसे सही करने में लग गए थे, लेकिन शिप को ठीक करने के लिए भी उन्हें पैसों और औजार की ज़रूरत थी। इससे वो बहुत परेशान होते हैं। तभी वो छोटी बच्ची आती है और किम से कहती है कि मुझे एक सिज़र मिल सकती है। तो किम उससे पूछता है कि तुम्हें सिज़र क्यों चाहिए। फिर छोटी बच्ची उसे बताती है कि मेरे पास एक टोमेटो प्लांट था, लेकिन आज तक उसमें कोई टोमेटो नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा टोमेटो लग गई है। आप उन टोमेटो को काट कर बेच सकते हैं क्योंकि अब अर्थ पर कोई ग्रीनरी और प्लांट्स नहीं है, तो इससे हमारे टोमेटो बहुत ज़्यादा बिक सकते हैं। किम उसकी बात सुनकर ऐसा ही करता है। वो लोगों को जाकर टोमेटो बेचने लगता है जिससे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। वो उन पैसों से अपनी स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। अब ग्रुप मेंबर्स वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर हमें दिखता है कि वो रोबोट उस बच्ची का मेकओवर कर रहा होता है और उसे अच्छे से बात भी कर रहा होता है।
बातों बातों में बच्ची रोबोट से कहती है कि किम अंकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। रोबोट उस बच्ची से प्यार से कहता है कि नहीं बेटा, किम गुस्से वाला नहीं है, वो बस थोड़ा परेशान है और उसे पैसों की ज़रूरत है। बच्ची रोबोट से पूछती है कि पैसे इतने ज़रूरी क्यों होते हैं और किम अंकल पैसों के लिए इतना परेशान क्यों है। रोबोट बच्ची से कहता है कि क्या तुम किम की रियल स्टोरी सुनना चाहोगी। बच्ची बोलती है हाँ रोबोट अंकल, मुझे बताए ना। फिर रोबोट किम के पास्ट की एक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कुछ मंथ्स पहले जब सब ठीक था तो स्पेस में जो सिटी में जो पुलिस आई थी, ये उस फोर्स का लीडर था। यहाँ हमें पता चलता है कि किम एक पुलिस हेड था। यहाँ सब कुछ उसके अंडर था। किम क्राइम रेट को कम करता था। फिर एक दिन किम को कुछ क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं जिन्हें किम मार देता है। वो देखता है कि उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। किम उस बच्ची के लिए बहुत बुरा फील करता है। किम उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है। किम उस बच्ची से काफ़ी प्यार करने लगता है और उससे काफ़ी अटैच भी हो जाता है और वो बच्ची भी उसको अपना फादर समझने लगती है। किम को ये फील होता है कि उसने इस बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, उसने उसके पेरेंट्स छीन कर, और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगा और किसी को भी फैमिली से अलग नहीं करेगा। जब ये बात चारों ओर फैल जाती है तो पुलिस फोर्स उसे बाहर कर देती है। मतलब अब वो उस टीम का हेड नहीं था। उसे कहा जाता है कि तुम्हारा काम लोगों को अरेस्ट करना, उन्हें मारना है, ना कि उन पर रहम या किसी को अडॉप्ट करना। इस बात से किम बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि उसके अच्छे होने की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया और उसे एक बुरी बात भी बोली जाती है। वो कहते हैं कि चलो, पहले तो तुम पुलिस का हिस्सा थे इसलिए हम तुम्हें इस सिटी में रहने दे रहे थे, लेकिन असल में तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें अब जॉब से भी निकाल दिया गया है, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए तुम्हें अब मार्स यानी इस सिटी में रहना अलाउ नहीं किया जाएगा। उसे इस सिटी से निकाल दिया जाता है। किम अब एक स्पेस स्टेशन में काम करने लगता है। तभी स्पेस से कोई मेटल आकर स्टेशन से टकराता है तो वो स्टेशन अब टूट जाता है। स्टेशन के टूटने से वो सारे लोग स्पेस में चले जाते हैं। उस स्टेशन में वो छोटी बच्ची भी थी जिसे किम अपनी बेटी कहा करता था, इसलिए वो काफ़ी अपसेट और सैड था क्योंकि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। और रही पैसों की बात, उसे वो पैसे कंपनी को देने हैं जो उसे उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करने वाले हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कोई बुरा आदमी नहीं है। सीन चेंज होता है जहां हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जो मार्स सिटी में था। वो अब प्लान कर रहा होता है कि वो अर्थ को उड़ा देगा और साथ में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़मीन में फिर से चीज़ें उगा देगा। लेकिन उस टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाली केमिकल जिसने बनाए होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि इसी छोटी बच्ची का बाप था, जो बच्ची उस रोबोट से बात कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट इस केमिकल को यूज़ करके दुनिया को तबाह करने वाला है तो वो उस केमिकल को अपनी बेटी में सेफली इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस कंपनी का ओनर दुनिया को तबाह कर दे। इसलिए पुलिस और उस कंपनी का ओनर इसी बच्ची के पीछे थे। दूसरे सीन में किम उस बच्ची के फादर को कॉल करता है पैसे लेने के लिए, लेकिन वो पुलिस सुन लेती है और उन लोगों का पीछा करने लगती है। फिर किम और उसका ग्रुप अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किम परेशान होने लगता है क्योंकि उनके दिन अब बहुत कम रह गए थे। अगर वो उस कंपनी को पैसा ना देता जो उसकी बेटी को ढूंढने वाले थे तो उसकी बेटी ऑर्बिट से बाहर चली जाती। तो वो कहता है कि मैं रिस्क लूँगा। वो दोबारा से उस छोटी बच्ची के फादर को कॉल करता है और उनसे पैसे मांगता है। वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। किम भी वहाँ पहुँच जाता है, उस बच्ची का बाप भी। इस कंपनी का ओनर और पुलिस भी उन्हें ढूंढ चुकी थी। वो लोग आकर उस बच्ची को यानी साइंटिस्ट को मार डालते हैं। अब कंपनी का ओनर किम के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अजीब इंसान हो, ये लो पैसे पकड़ो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि कंपनी के ओनर को तो सिर्फ उस बच्ची से मतलब था। उसे उस टेक्नोलॉजी को बाहर निकालना था। किम को वहाँ से जाना पड़ता है। कंपनी का ओनर बच्ची को साथ ले आता है। अब वो लोग स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और किम के पास अब बहुत सारे पैसे थे और वो उसमें से इतने पैसे लेता है जितने पैसे उस कंपनी को देने थे। बाकी पैसे वो कैप्टन और अपने दूसरे साथियों को दे देता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, जाओ अपनी बेटी को बचाओ जाकर। जिस बच्ची को हमने मुश्किल में छोड़ा है वो भी किसी की बेटी थी, हम उसे बचाने जा रहे हैं। किम उनसे कहता है कि रुको, मैं भी आता हूँ। वो जाकर उस कंपनी को पैसा दे देता है जो कि उसकी बच्ची को ढूंढने वाले थे। किम फौरन से अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है कि हम मिलकर उस बच्ची को बचाने चलते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बॉम्ब था और वो बॉम्ब वही था जो दुनिया को एक्सप्लोड करने वाला था। उस कंपनी के ओनर ने उस बच्ची में से वो टेक्नोलॉजी निकाल ली थी और उस बॉम्ब में फिक्स करके टाइमर ऑन कर दिया था। जल्द ही बॉम्ब एक्सप्लोर होने वाला था। कैप्टन फौरन से उनके शिप के पास जाती है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अगर बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो रहा तो हम इस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाएंगे, दुनिया से बहुत दूर, ताकि इसका असर दुनिया पे ना पड़े। लेकिन इसका
एक ये रिस्क था, अगर वो बॉम्ब को दूर ले जाते हैं तो वो खुद को जल्द वहाँ से वापस नहीं ला सकते और वो भी एक्सप्लोजन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस प्लान को अंजाम देते हैं। अब वो सब लोग उस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाने लगते हैं। ये देखकर कंपनी के ओनर भी उनके पीछे जाता है। अब बॉम्ब का टाइम खत्म हो चुका था, तभी बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि किम और उसके सभी साथी मर जाते हैं। लेकिन तभी उनकी बॉडी के आसपास कुछ माइक्रो रोबोट चमकने लगते हैं। ये उसी छोटी बच्ची के कारण होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी वो टेक्नोलॉजी और माइक्रोबॉट्स थे जो कि उसने किम और उनके साथियों की मदद के लिए भेजे थे। फिर उस कंपनी के ओनर की बॉडी के आसपास कोई माइक्रोबॉट नहीं आया तो वो उस ब्लास्ट में मारा जाता है। किम जब वापस जाता है तब फौरन से उस कंपनी में उसकी बेटी का पता करने जाता है कि आप लोगों को मेरी बेटी मिली। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो ऑर्बिट से बाहर चली गई होगी, सॉरी हम उसे नहीं ढूंढ पाए। किम काफ़ी उदास हो जाता है। फिर उसके ग्रुप मेंबर्स उससे कहते हैं कि ये देखो कि ये जो छोटी बच्ची तुम्हारे साथ बैठी है, इसके पेरेंट्स भी अब नहीं रहे, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे अडॉप्ट कर लें। तो वो इस बात पर मान जाता है। अब वो सारे मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। उस छोटी बच्ची की बॉडी से वो टेक्नोलॉजी यूज करके दुनिया दोबारा से ग्रीनरी दे दी जाती है। सारे फूल पौधे दोबारा उगा दिए जाते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।